हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तबिंद को प्रणाम। हम लोग का भागवतम का पहला कैंटो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक छोटा सा समरी हम लोग 5 मिनट के अंदर बाहर लाने का प्रयास करेंगे। तो भागवतम का सृष्टि क्या है, भागवतम क्या है, भागवतम और भागवत गीता में अंतर क्या है, वो भी हमको समझना है। भागवतम जो है, जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र क्या है, वेद का जो निर्यास है, वो व्यासदेव ने रचना किया वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र जब रचना किया उसके बाद वेदांत सूत्र का भी जो सूत्रों का भी तो भाष्य चाहिए ना, सूत्र समझ नहीं पाएंगे आम जनता। वेदांत सूत्र क्यों बनाया था कि वेद को सहज रूप से स्थापन करने के लिए सबके सामने। यद्यपि संक्षेप सार रूप में लाया, लेकिन उनका जो अर्थ सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए व्यासदेव ने उनका तात्पर्य या उनका जो विश्लेषण, व्याख्या करने गए। जब व्याख्या किए तो ये भागवतम बन गया है ना। तो भागवतम क्या है, भगवान का बारे में समस्त प्रकार का ज्ञान है, इसमें भगवान के बारे में पूरा ज्ञान है। और भागवत गीता क्या है, भगवत गीता भगवान द्वारा दिए, स्वयं भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान है। तो दोनों ही ज्ञान है, एक भगवान द्वारा दिए गए हैं और एक भगवान के बारे में बताया गया है ना। तो भगवत गीता भगवान का मुखनिसृत वाणी है, इसलिए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है, भगवान से कहीं अलग नहीं है। भागवतम ग्रंथराज बोला जाता है, भागवतम को। भागवतम भी भगवान के बारे में ही विश्लेषण किया गया है, भगवान के महिमा गुण के बारे में बताया गया है, इसलिए ये भी भगवान से अलग नहीं है। तो भागवतम एवं भगवत गीता दोनों ही भगवान का परम ज्ञान, भगवान के बारे में एवं भगवान के द्वारा इससे परिपूर्ण है। तो इसलिए शुरू में ही भागवतम में बोला गया है। और भागवतम में सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे, कोई तो वो धर्म, मतलब जो मेटेरियली मोटिवेटेड जो भी कुछ है सबको यहाँ पे हटा दिया शुरू में। ये टोटली स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, इसमें कोई भी भौतिक कार्यक्रम के बारे में बताया नहीं गया है, शुरू में इसको अलग कर दिया गया। और जो भगवतम मन लगा के श्रवण करते हैं, तो उनके मन के अंदर, हृदय के अंदर भगवान उनके अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं, उनके हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। और भगवतम का जो ज्ञान है, इसका जो स्वाद है, ये है कल्पो कल्प वृक्ष के जो फल होता है ना, तो उसके तरह है। जो गलितम फलम, ये कोई फल परिपक्व हो जाते हैं और उसके अंदर रस हो जाते हैं, और वो फल को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका पूरा स्वाद मिलता है। तो और उस फल को अगर किसी और किसी और प्राणी ने, जिसका चोंच मार देने से और मीठा हो जाते, इस प्रकार मार देते थे और मीठा हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, ये भागवतम का जो ज्ञान है एकदम परिपक्व फल है, और उसमें सुखदेव गोस्वामी से मुख से सुना जाता है तो और मिठासपन इसमें आ जाते हैं, और अत्यंत श्रुति मधुर हो जाता है ना। तो प्रथम अध्याय में एक्चुअली भागवतम नैमिषारण्य के जंगल में जो ऋषियों है, ऋषि मुनि हैं, वो लोग यज्ञ कर रहे थे। 80,000 ऋषि ने यज्ञ कर रहे थे, किस लिए? ये कली का जो, अब जो द्वापर युग का अंत में कली का जो प्रवेश हो रहा है, कली युग का जो शुरुआत हो रहा है, उस टाइम में ये मनुष्य के लिए क्या अच्छा है, मनुष्य का भलाई के लिए यज्ञ किया जा रहा था। तो वहां पे उपस्थित थे शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि एंड उनके साथ बाकी ऋषियों थे। और वहां पे जो हम्म, प्रधान वक्ता रूप में थे सूतो गोस्वामी थे। सूतो गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है। अरे सूतो गोस्वामी स्वयं, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवतम का कथा सुना रहे थे तो स्वयं वहां उपस्थित थे एवं वो भी श्रवण किए थे। तो इसी श्रवण करने का कारण, पहले तो ज्ञान परंपरागत रूप से एक श्रवण करके अपना मस्तिष्क के अंदर लेते थे, दूसरे को वो वाणी के द्वारा बोलते थे और वो श्रवण करके शरण करते थे, है ना। तो इस प्रकार का परंपरा में ज्ञान का प्रभाव चलता था।
तो सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य के जंगल में बाकी ऋषियों, शनौगादि ऋषियों जब प्रश्न पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं। ये है पटभूमि एक। दूसरा पटभूमि क्या है? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वार्तालाप होगा। ये है दूसरा, ये है मेन। लेकिन कभी कभी सुतो गोस्वामी ये व्याख्या कर रहा है किसको? शौनकादि ऋषि में। तो पहला कैंटो में हम देखेंगे संपूर्ण रूप से सूत गोस्वामी एवं शौनकादि ऋषि के बीच में वार्तालाप चलेगा। और सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के बारे में, परीक्षित महाराज एवं सुखदेव गोस्वामी के बारे में जो बातचीत हुआ है वो स्थापन करेंगे बीच बीच में। जैसे संजय भगवत गीता का स्थापना किए थे धृतराष्ट्र के सामने, इस प्रकार सूत गोस्वामी ने ये भागवतम का वाणी को स्थापन करते हैं शौनकादि ऋषि के सामने। तो हमारा जैसे साधारण मनुष्य को सुखदेव गोस्वामी का वाणी, सुखदेव गोस्वामी का वाणी कोट के अंदर होके सुतो गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित होता है। तो पहला कैंटो में समस्त प्रकार का वार्तालाप जो है सुतो गोस्वामी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। वहां पे शौनकादि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछते हैं। क्या? एक कलियुग में मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? समस्त वैदिक शास्त्र का सार क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न पूछते हैं, देवों के पुत्र रूप में भगवान कृष्ण क्यों जन्म लेते हैं? उसका कार्यकलाप क्या होता है? पांचवा प्रश्न होता है, भगवान का विभिन्न अवतार का नाम क्या है और वो किस किस कर्म करने के लिए आते हैं? तो इस प्रकार भगवान के और जब भगवान ये धराधाम छोड़ के चला जाएगा तो जो धर्म है वो कहाँ आश्रय लेंगे? ये 6 प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि ने। और इस 6 करते हैं कौन? सूत गोस्वामी ने। तो दूसरा नंबर, एक नंबर एवं दूसरा नंबर चैप्टर में सभी प्रश्नों का निराकरण कर देते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर में जो विभिन्न अवतार के बारे में बताया जाता है और उनका कार्य के बारे में जाता है। अवतार क्या होता है? जो अवतरण करते हैं। अवतरण कहाँ होता है? ऊंचा से नीचे की ओर होता है। तो भगवान किसी को जब भेजते हैं, भगवान स्वयं या आंशिक रूप में जब आते हैं तो अवतारित होते हैं, उच्च लोक से नीचे लोक की ओर आते हैं, तो इसलिए अवतार बोला जाता है। तो भगवान का विभिन्न अवतार का नाम बताया गया है। जैसे 2 प्रकार का मेन अवतार है, एक है पुरुष अवतार और दूसरा है कला अवतार। पुरुष अवतार जो है वो कला अवतार को भी सब डिवाइड किया गया है, ग्रंथ अवतार, शक्तावेश अवतार, देन और भी बाकी अवतार का जो कैटेगरी में रखा गया, टोटल 5 कैटेगरी रखा गया। और एक है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में आता है 3 मेन, विष्णु, गर्भोदक कारणोदक्ष एक विष्णु, गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक्ष एक विष्णु और परमात्मा का रूप में क्षीरोदक्ष एक विष्णु। ये तीनों विष्णु जो है, विष्णु सीरीज जो है, ये पुरुष अवतार में आता है। बाकी जो है आता है जैसे बाकी अवतार जैसे नरसिम्हा आता है, कुर्मु आता है, मत्स्य अवतार आता है, देन कपिल मुनि, पृथु महाराज, जितना भी मतलब जो अवतार के रूप में जो जो आते हैं सब कला अवतार के अंतर्गत आता है। तो उनमें कोई शक्तावेश अवतार है, कोई और बाकी भी अवतार का नाम है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। लीलावतार, गुणावतार, गुण मनवंतर अवतार है। अवतार और अवतार, हाँ हाँ हाँ, प्रतिवेश अवतार, माता जी ने ये सब बोला उसमें आते हैं कला कला अवतार अवतार के में। अंदर, कला अवतार के अंदर जी। आता है। तो ये इससे लेके टोटल 22 अवतार का नाम बताया गया है उस चैप्टर में, है ना। उसके बाद हम चले जाते हैं, नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि कौन है? व्यासदेव का गुरु है और ब्रह्मा का मानस पुत्र है ना। तो वो नारद मुनि आ जाते हैं। आके नारद मुनि अपना बारे में बताते हैं। नारद मुनि क्या बताते हैं? उसका पूर्व जन्म में वो दासी का पुत्र थे और उन्होंने चतुर्मास के समय में उन्होंने ऋषि या मुनियों का उन्होंने सेवा किए थे और सेवा करने के टाइम पे उनको उनका उच्छिष्ट पाने का मौका मिला था एवं उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद मिला था, जिसके कारण परवर्ती जीवन में वो नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। और नारद मुनि थे व्यासदेव का गुरु। और व्यासदेव जब ये बहुत रचना किए हैं, वेद पुराण या इत्यादि रचना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, तब नारद मुनि ने व्यासदेव व्यासदेव ने नारद मुनि को पूछा, ये गुरु जी आप बताइए मैं क्यों मेरे को क्यों संतुष्टि विधान नहीं हो रहा है। तो दोनों में वार्तालाप होते रहता है। तो पहले तो नारद मुनि व्यासदेव को फटकार लगाते हैं ये बोल के, तुमने इतना अच्छा
सुंदर रचना कर दिए, लेकिन मनुष्य जो है भोग विलास में पड़ा रहता है। आप इतना कर्मकांड के बारे में इतना ज्यादा बता दिए, मनुष्य उसके आकृष्ट हो जाएंगे और भौतिक जीवन से बाहर आने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। इस प्रकार बोले। तथापि आपने जो भी लिखे हैं काफी है। अभी आप भगवान का गुणगान करने के लिए समस्त रूप से आप व्याख्या कीजिए। आपने भगवान का गुणगान सही ढंग से नहीं किए, इसलिए आपके अंदर ये असंतुष्टि है। तो उसके बाद प्रेरणा प्रेरणा लेके, प्रेरित होके व्यासदेव ने ये भागवतम का रचना करते हैं। तो 6 नंबर तक यहीं पे चला जाता है। 4 से 6 नंबर अध्याय का बोले हैं। अभी 7 नंबर अध्याय में अश्वत्थामा के बारे में बताया जाता है। अश्वत्थामा का दंड दिया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है या दंड दिया जाता है, क्यों? अश्वत्थामा ने द्रौपदी का 5 पुत्रों शायद अवस्था में जब निद्रारत थे तब उनका मस्तक काट के लेके चले गए थे, किसके पास? दुर्योधन को खुश करने के लिए। ये सोचे कि पांचों पांडव के उन्होंने हत्या कर दिया। यद्यपि बाद में जब दुर्योधन देखते हैं कि ये पांचों द्रौपदी का पुत्र है, पांचों पांडव का, तो अत्यंत दुखित होता है एवं अश्वत्थामा को उतना हर्षित नहीं होता है, तिरस्कार करते हैं। तो ये जब द्रौपदी जान जाते हैं उसका पांच द्रौपदी तो अत्यंत दुखित हो जाते हैं एवं वो उसका द्रौपदी का सबसे प्रिय अर्जुन ही थे, तो अर्जुन को बोलते हैं जो बहुत दुखी हो। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं जब तक इसको हत्या नहीं करेंगे तब तक और कोई काम नहीं, इसको पहले हत्या करेंगे अश्वत्थामा को। उसके बाद उसको चेस करके पकड़ के रस्सी से बांध के लाते हैं पशु के भांति, द्रौपदी के सामने लाते हैं। द्रौपदी तब बोलते हैं इसका हत्या मत कीजिए, एक गुरुपुत्र है, यद्यपि इन्होंने घिनौना काम किया है तथापि इनको हत्या नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, इनको सम्मान। तो इसका हरण तो बाकी भी जो भ्राता है वो लोग पहले सोच रहे थे इसका हत्या कर दे, लेकिन बाद में द्रौपदी जब बोलते हैं इसका हत्या ना करो तो हत्या नहीं करते हैं, उसका सिर मुड़वा देते हैं और सर के ऊपर जो मौनी है वो गिरा देते हैं या उखाड़ देते हैं, उठा देते हैं। तो उनका जो अपमान है कोई ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान नहीं, उनका मृत्यु का समान है, यही बोल के उसको बैलेंस कर। उसके बाद आ, इसको छोड़ देते हैं, किसको? अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा जाने के बाद फिर दोबारा घिनौना काम करते हैं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। देखिए, उत्तरा का गर्भ में उत्तरा कौन है? अभिमन्यु का पत्नी है। अभिमन्यु कौन है? सुभद्रा एवं अर्जुन का पुत्र है, जिसको चक्रव्यूह में मारा गया था, है ना। तो ये उसका जो गर्भवती स्त्री थी उत्तरा, उत्तरा का गर्भ में तब परीक्षित महाराज थे। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्यों? क्योंकि पांडव का जो भी वंशधर है समस्त रूप से खत्म करने चाहते थे। तो उत्तरा का गर्भ में एक ही लास्ट निशान बचे हुए थे, तो उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान के पास आके उत्तरा ने ताई उत्तरा उत्तरा ने मदद मांगते हैं भगवान से। भगवान अंगुली की बराबर रूप लेके गर्भ में प्रवेश करते हैं एवं परीक्षित महाराज को बचाते हैं एवं वो जो ब्रह्मास्त्र का जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देते हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज वहीं स्टेबल रहते हैं। तो बाद में यहीं पे वो चैप्टर 8 नंबर चैप्टर खत्म हो जाता है। 7 नंबर 8 नंबर चैप्टर खत्म हो जाते हैं और उसमें कुंती महारानी ने प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, क्योंकि कुंती महारानी का ये भतीजा होते हुए भी वो जानते थे भगवान स्वयं भगवान है। तो कभी भी उस प्रकार से उन्होंने कभी सोचे ही नहीं। ज्यादातर उन्होंने भगवान को भगवान की तरह सम्मान किए हैं और उन्होंने प्रार्थना किए हैं। प्रार्थना के अंदर एक जगह पे थे कि जब हम बहुत दुखी थे, कष्ट थे, तब आप हमारा साथ थे। आज हमारा समय अच्छा हो गया और आप छोड़ के जा रहे हैं। हम तो हमेशा कल प्रार्थना करते हैं कि हमारा दुख ही बना रहे, तो आप हमेशा हमारा साथ रहेंगे। तो मतलब भगवान के साथ रहने के लिए कुंती महारानी दुख का प्रार्थना कर रहे हैं, दुख साथ में रहे तो भगवान में रहेगा, इस प्रकार है ना। उसके बाद 9 नंबर अध्याय में क्या होता है? भीष्मदेव जो सरसज्जा में थे, तीर के ऊपर लेटे हुए थे, तो उनका अंतिम समय आ जाता, तो वो भी भगवान का परम भक्त थे, तो वो इंतजार कर रहे थे भगवान के सामने देह त्यागे। तो भगवान उनके सामने होते हैं, उसके बाद थोड़ा वार्तालाप होता है, उसके बाद भीष्म देह त्यागते हैं, है ना। 9 नंबर अध्याय। 10 नंबर अध्याय में
भगवान अभी द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो इसका वर्णना किया गया है, बाकी जो सदस्य है सबका मन खराब होता है, सब उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं, बाकी अंत में उनको जाना ही पड़ता है, चले जाते हैं। 11 नंबर अध्याय में जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं तब उनको भव्य स्वागत किया जाता है। उनका 16,108 रानियां वहां उपस्थित रहती है उनका स्वागत करने के लिए। और उनका बाकी पुत्रों बाकी जो सब थे सब इंतजार करते हैं। अलग अलग घर, सबका अलग अलग मकान होते हैं। तो भगवान जब वहां प्रवेश करते हैं, वहां उनका माता जी के साथ भी दर्शन होता है, तो वो भी उनको काफी स्नेह करते हैं। उसके बाद 12 नंबर अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज जब जन्म होता है तब बहुत ऋषि मुनि ब्राह्मणगण आते हैं, आके इनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ये महान राजा बनेगा पांडव वंश का, बोल के भविष्यवाणी करके जाते हैं। और ये ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता है, चले जाते हैं। 13 नंबर अध्याय में विदुर जो संजय का पापा है एवं धृतराष्ट्र का कनिष्ठ भ्राता है, ये विदुर को घर से निकाल दिए थे, या वो स्वयं घर त्याग करके चले गए थे, राज्य त्याग करके। दुर्योधन उनका बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए वो उन्होंने छोड़ के चले गए थे कि अन्याय हो रहा था बोल के चले गए थे। तो बहुत तीर्थ करने के बाद जब आते हैं, आके सुनते हैं ये सब घटना घट गया। उसके बाद उनका जो बड़ा भाई है धृतराष्ट्र को और गांधारी को लेके तीर्थों की ओर निकल पड़ते हैं। 14 नंबर अध्याय में अर्जुन द्वारका जाते हैं। द्वारका से काफी देर के बाद, काफी दिन के बाद आते हैं, 8 9 महीना या 7 महीना के बाद आते हैं। तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर अत्यंत तो व्याकुल हो जाते हैं, अर्जुन क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद अर्जुन को बहुत सारी प्रश्न करते हैं, कैसे है वो, कैसे है, कैसे है, सब कुछ पूछते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि भगवान कैसे हैं। तो जब अर्जुन बाद में अंत में बताते हैं भगवान ने धराधाम में उसका लीला शांत करके वो चले गए हैं, है ना। उसके बाद खूब दुखित हो जाते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। और उसके बाद अर्जुन 15 नंबर अध्याय में अर्जुन भगवान के साथ रहने का साथ होते हुए विभिन्न प्रकार का जो एक्सपीरियंस, जो अभिज्ञता है उसको व्यक्त करते हैं, उनका फीलिंग्स व्यक्त करते हैं। वो ये भी बोलते हैं जब भगवान का शेष संपन्न करके जा रहे थे तब कुछ गोप बालक आके भगवान का रानियों को थोड़ा विचलित कर रहे थे। तो अर्जुन साथ में होते हुए भी उनको रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि अर्जुन का गांडीव होते हुए भी अर्जुन रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो अर्जुन को तब पता चला जो उनका समस्त प्रकार का शक्ति भगवान का द्वारा दिए हुए, भगवान जब प्रस्थान कर गए थे उनका समस्त शक्ति खत्म हो गया। तो अर्जुन धीरे धीरे अपना जो पहले जो गर्वित थे कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन उनको ये पता चल गया था समस्त शक्ति समस्त प्रकार का क्षमता वो जो भी था भगवान का दिए हुए थे, है ना। तो भगवान का प्रस्थान होते ही समस्त प्रकार का चीज उनसे चला गया। इस प्रकार सुनने के बाद और भी सुने कि यदुवंश का जो भी बाकी बचा हुआ था आपस में लड़ते हुए सबने प्राण त्याग दिया। तो आ, युधिष्ठिर महाराज को ये सुनाया जाता है। तो इस प्रकार सुत गोस्वामी ने भी बताते हैं, जैसे कांटा से कांटा को निकालने के बाद दोनों कांटे को फेंक दिया जाता है, तो इसलिए भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र का जो निर्माण हुआ था लोकक्षाई करने के लिए। हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं भगवान को अर्जुन पूछते हैं आप कौन हो, आपका इस प्रकार रूप देख के मैं भी बहुत विचलित हूं आप। तो भगवान बोलते हैं कालोस्मि लोकोक्षय कृत प्रवृत्त हो, मैं काल हूं और मैं लोकशाही करने के लिए आया हूं। तो इस प्रकार भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत शाही कर देते हैं। उसके बाद बाकी जो जोदु सेना है ना, जोदु कुलवंश वाला जो सेना पांडव की ओर से लड़े थे, उनको भी जब वो लोग चले गए युद्ध लड़ने के बाद फिर आपस में लड़े, लड़के वो लोग भी मृत्यु वरण किए और उन्होंने भी प्रस्थान कर दिए, कहाँ, वैकुंठ की ओर। तो भगवान पूरा टीम लेके आए थे, टीम को भी वापस लेके चले गए। तो इस प्रकार 15 नंबर अध्याय जब अंत होते जा रहा है तब अर्जुन, तब युधिष्ठिर समझ जाते हैं जीवन में और कुछ नहीं है, निकल पड़ते हैं। वो अपना टीम लेके उसको मतलब वस्त्र, वही वस्त्र में समस्त कुछ त्याग देते हैं, देके निकल पड़ते हैं। वो जब निकल पड़ते हैं तो उसका बाकी अनुज जो भ्राता है और बाकी 4 भ्राता वो भी साथ में निकल पड़ते हैं।
द्रौपदी निकल पड़ते हैं, सुभद्रा भी निकल पड़ती है, ये लोग सब वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। 16 नंबर अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज जब जन्म होता है तब जो बाकी जब सब आता है तो उनका बारे में भविष्यवाणी देखते हैं। धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़ा होता है, राज्य शासन करते हैं, और सब जनगण उनका जो प्रजा है सब खुशियाल रहता है। अंत में क्या देखते हैं, कली कली का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। देखते हैं एक गाभी और एक जो बैल है, विषो है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दोनों का आंख से आंसू आ रहा है। आज जो बैल है उनका तीनों पैर आ, टूटा हुआ है, एक ही पैर के ऊपर खड़े हैं, थरथरा रहे थे, हम पेशाब कर रहे थे। तो इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे, तो कली ने इन दोनों इनका टांगे तोड़ दिया है, किसका, जो वृषभ का। और गाभी भी रो रही थी। तो परीक्षित महाराज का आगमन होता है 17 नंबर अध्याय में। परीक्षित महाराज पूछते हैं मेरा राज्य में इस प्रकार का दुस्साहस किसने किया बोल के। जब इसका खोज निकालते हैं तो पता चलता है कली ने। तो कली को हत्या करने के लिए अपना तलवार निकालते हैं, निकाल के उसको हत्या करने के लिए प्रस्तुत होता है। कली जाके अपना ड्रेस निकालते हैं एवं सरेंडर कर देते हैं भगवान के पास, परीक्षित महाराज के पास, और बोलते हैं मैं भी आपका प्रजा हूं, मेरे को भी आश्रय दीजिए। तो उसको आश्रय देने के लिए, तो आश्रय कहाँ देंगे, तो परीक्षित महाराज बोला नहीं, यहाँ दुष्ट लोगों का कोई जाएगा नहीं। तो कलिनीय बोलता है मेरे को 4 जगह जो है मेरे को दे दीजिए, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे आमिष ग्रहण किया जाता है, जहाँ पे स्त्री संग किया जाता है अवैध रूप से, और जहाँ पे नाशा जुआ, जुआ लटरी, इस प्रकार का जो गैम्बलिंग चलता है, इस प्रकार जाएगा दीजिए। तो परीक्षित महाराज बोले मेरा राज्य में इस प्रकार तो जाएगा है ही नहीं, तुम जाओ। तो अंत में कली ने पूछ लेते हैं कि मेरे को आप थोड़ा एक जगह दे दो जहां पे स्वर्ण रखा जाता है, सोना रखा जाता है, स्वर्ण। तो ये सोना जो है, सोना का तत्व मतलब जो अक्षरिक अर्थ में क्या है, सोना मतलब धन है। जहां पे धन रहता है वहां मनुष्य कंट्रोल के बाहर हो जाता है। जिसका अत्यधिक धन हो जाता है वो आमिष ग्रहण करते हैं, मद्यपान करते हैं, जुआ खेलते हैं एवं अवैध संपर्क भी करते हैं ना। तो ये पैसा के कारण होता है। अतिरिक्त धन होने से मनुष्य का मस्तिष्क बिगड़ जाते हैं और भगवत भक्ति में नहीं आता। तो इस प्रकार जाएगा उन्होंने परीक्षित महाराज से ले लेते हैं। लेने के बाद बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद हम लोग जब 19 नंबर में चला जाते हैं, 18 का अंत में परीक्षित महाराज क्या होता है, शिकार के लिए निकालते हैं। निकालने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं। होने के बाद शिकार तो हरिण तो शिकार नहीं होता, लेकिन वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, पिपासार्थ होता है, प्यास लगता है। तो जाके एक समीक ऋषि का आश्रम में पहुंचते हैं। वहां जाके पहुंचने के बाद देव वहां से जल के लिए पूछते हैं, जल नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं। होने के बाद मुर्दा सांप, एक जो मृत सांप को उसका गला में लटका देते हैं। तो शमीक ऋषि का लड़का जो श्रृंगा है वो उसको पता चल जाता है, और उनको उन्होंने जान जान पाते हैं कि उसका पापा की गला में इस प्रकार किसी ने सर्प दे दिया। तो बहुत वो रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं कुत्ता अगर किसी मनीब का थाली में खाने का प्रयास करे तो उनको तुरंत शास्ति प्रदान करना चाहिए, इस प्रकार बोले। इसको क्षत्रियों का हिम्मत कैसे होता है कि ब्राह्मणों का कोई भी प्रकार का कार्यकलाप में हस्तक्षेप करे या उसको विचलित करे या उसका अपमान करे। इस प्रकार क्रोधित होके उन्होंने जल हाथ में रख के उन्होंने श्राप दे देते हैं कि जो भी किए हैं 7 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाएंगे, तक्षक नाग का दर्शन में। तो फिर वो जब वापस आ जाते हैं तो उनका पिताजी से जब बातचीत होता है तब बोलता है मैंने श्राप दे दिया, इस प्रकार जान जाते हैं समीर ऋषि ने। उसके बाद उन्होंने बोलते हैं आपने ये अच्छा नहीं किया, जो राजा साहब का देखभाल करते हैं समस्त राज्यों का, तो उनको इतना गंभीर, आपको गंभीर श्राप नहीं देना चाहिए था। बोलते हैं यद्यपि दे चुका था उसको तो वापस नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं तत्क्षणात राजा को खबर दिया जाता है। राजा जब खबर पा जाते हैं तब 19 नंबर अध्याय में हम देखते हैं अत्यंत मानसिक कष्ट में थे। वो समझ रहे थे उन्होंने गलती किए हैं, तो वो खुद स्वयं सोच रहे थे हमको सजा मिल जाना चाहिए।
और जो साजा मिलना है वो जैसे उसका बाकी वंशज को ना मिले, और उसी अन्यायी का जो पाप कर्म किए है उसके लिए सजा और सायं प्राप्त करे। इस प्रकार जब सोच रहे थे, तभी उनको इस संवाद दिया जाता है कि आपको श्राप दिया गया, 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु होगा। तुरंत वो राजपाट समस्त चुका के उनका पुत्र जन्मेजय को राज्यभार दे के गंगा किनारे चला जाता है। 7 दिन बिना खाए पिए भगवान का बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त प्रकार का उसको ज्ञान दिया जाता है। तो ये ज्ञान देने का जो प्रस्तुति पर्व है, यहीं पे 19 नंबर अध्याय समाप्त होता है। तो ये है टोटल बहुत पहला नंबर कैंटो का सार। हरी बोल, हरे बहुत ही कृष्ण हरि अच्छा। बोल। हरि भगवत बोल प्रभु जी। हरि तो बोल। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद हम लोग हरि बात बोल। करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।